मुंबई अहमदाबाद महामार्ग के वर्सोवा ब्रिज के पास हुए भूस्खलन में फंसे पोकलेन चालक राकेश यादव का 12 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चला है। उनकी खोज में एनडीआरएफ और एमएमआरडीए की टीम जुटी है। इस मामले को लेकर यादव संघ मुंबई का एक शिष्टमंडल आजमगढ़ निवासी राकेश यादव की पत्नी, पिता और भाई से मुलाकात की थी। रविवार को भी यादव संघ मुंबई और मुंबई के तमाम यादव संस्थाओं ने घटनास्थल पर पहुंचकर राकेश यादव के परिवार से बातचीत किए तथा उपस्थित प्रशासन अधिकारी से भी मुलाकात किए। इस अवसर पर पूर्व सांसद संजय निरुपम घटनास्थल का मुआयना किए और अधिकारी से उचित कार्रवाई करने और परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। आइए आपको दिखाते हैं घटनास्थल पर क्या क्या हुआ। 29 तारीख की रात को एक टनल की खुदाई का काम चल रहा था जिसमें राकेश यादव करके एक पोकलेन ऑपरेटर थे, वो मशीन के साथ अंदर गिर गए और अभी तक पता नहीं कि उनकी क्या हालत है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि 12 दिन हो गए और 12 दिन बाद भी अभी तक हालांकि एनडीआरएफ भी काम कर रहा है और एलएनटी ने भी बहुत सारे जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं तो उनकी मशीन लगाई है, फिर भी अभी तक राकेश यादव को हम पकड़ नहीं पाए, निकाल के नहीं ला पाए। शायद मशीन भी अंदर गया हुआ है। तो यहाँ एमएमआरडी की तरफ से एक बड़ा टनल बनाने का काम चल रहा है जिसका कॉन्ट्रैक्ट एलएनटी को दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं डिमांड करता हूँ कि जल्दी से जल्दी, हमारे देश में अच्छे इक्विपमेंट की कमी नहीं, अच्छे साइंटिस्टों की कमी नहीं है, जल्दी से जल्दी उस मजदूर को बचाया जाए और इस खुदाई में से, इस टनल में से जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें से राकेश को जिंदा निकाला जाए, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो परिवार है उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह से सर्च का काम करना चाहिए उतना फास्ट हो नहीं रहा है। तो क्या आप मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात करना? मुझे भी ये बात कही गई है और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं प्रशासन से अपेक्षा करता हूँ कि थोड़ा फास्ट करिए, क्योंकि एक अंदर टनल के अंदर एक आदमी कब तक जिंदा रहेगा। तो हमारे पास एनडीआरएफ एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। तो मैं एनडीआरएफ वालों से बोलूँगा कि जितना जल्दी हो आप खुदाई करके राकेश यादव को बाहर निकालें, जो मशीन वगैरह बाहर निकालें। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी को भी मैं इस विषय की ओर ध्यान उनका आकर्षित करूँगा और मैं एलएनटी से डिमांड करूँगा कि राकेश यादव के परिवार, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनके पिताजी हैं, उनके लिए जो आपके पास कॉम्पनसेशन का जो एक सिस्टम है, जो पॉलिसी है, उसके हिसाब से ज़्यादा कंपनसेटरी अमाउंट उनको दें। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है तो इसका 1% इस प्रकार के मिसहैप के लिए, इस प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए, कि अगर दुर्घटना में किसी को कुछ हो जाता है तो उसका 1% हिस्सा वो दे सकते हैं। मतलब 120 करोड़ रुपए एलएनटी के पास इस प्रोजेक्ट के लिए है, जो कि अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसका कॉम्पनसेशन देने के लिए। तो ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रकम अपनी पॉलिसी के हिसाब से राकेश यादव के परिवार को दे और तब तक इधर एक छानबीन का काम जारी रहे। त्यांच्या दृष्टिकोनातून कामगाराला कोणत्याही ज्या उपाययोजना दिल्या पाहिजेत त्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून दिलेल्या नाहीत। आपण राज्य सरकारमध्ये एक सदस्य आहात, मुख्यमंत्री ठाणे जिल्ह्याचे आहेत, तरी एका कामगाराला वाचवण्यासाठी 12 दिवस लागले। आपण राज्य सरकारकडनं काय पाठपुरावा करणार आहे? हा दुर्दैव आहे की 12 दिवस झालेला आहे, पण अजूनपर्यंत जो मजदूर आहेत, कामगार आहेत, त्यांना आम्ही बाहेर काढू शकलो नाही। हा एक दुर्दैव आहे। पण मी राज्य सरकारशी बोलीन, मी माननीय मुख्यमंत्री साहेबांशी पण चर्चा करणार आणि जो एलएनटी तर्फे जो इकडे जो व्यवस्था आहे तो काहीतरी कमी आहे याच्यामध्ये। एलएनटी म्हणजे एक मोठी संस्था आहे, मोठी कंपनी आहे आमच्या देशाची आणि त्यांच्याकडून अशी एक निकृष्टपणाचा जो कामकाज आहे त्याची अपेक्षा मी करू शकत नाही। तो एलएनटीचे जो प्रबंधन आहे, जो मेन मॅनेजमेंट आहे, त्यांच्याशी राज्य सरकारची बोलणी झाली पाहिजे आणि पुढे कधी या प्रकारचे अपघात नाही झाली पाहिजे आणि जर झाला तर आमचे कामगार सुरक्षित राहायला पाहिजे अशी व्यवस्था एलएनटी तर्फे झालीच पाहिजे। जबाबदारी तो एलएनटीची आहे, सर्वप्रथम एलएनटीची जबाबदारी आहे आणि तुम्ही उशीर रात्री करता अंधेरेमध्ये तो त्याच्या काय गरज आहे मला माहीत नाही, पण त्याच्या जरा समजा तुमच्यावर एक मजबुरी आहे की रात्री करायचा तो त्याच्यासाठी एक उपाययोजना, सुरक्षा योजना तुम्हाला केला पाहिजे। मला असा दिसतो की त्यांच्याकडे त्याची व्यवस्था नव्हती।
साहेब एक क्वेश्चन आहे. आता पाऊस झालेला आहे, पाऊस सुरुवात झालेली आहे, NDRFचे साहेब आहे ते दोन दिवस म्हणतात. तर मला हे विचारायचे आहे, पाऊस सुरू होणार, काम कसं होणार आणि दोन दिवस बोलून किती अजून दिवस लागेल त्यांना विचारून सांगा. हा एक तुमचा चांगला प्रश्न आहे आणि महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. पाऊस आलेली आहे. कालच मुंबईमध्ये पाऊस झालेला आहे. इकडे पुणे आणि रत्नागिरीमध्ये पाऊस होत आहे. तो आज किंवा उद्यापासून पाऊस होईल आता मुंबईमध्ये और खूप होईल. तो त्यापूर्वी NDRF तर्फे आणि जो LNTचे जो बचाव कार्यामध्ये लागलेले आहेत ते सर्वांची जबाबदारी आहे की लवकरात लवकर आतमध्येचा जो पाणी आहे तो पाणी बाहेर काढा आणि राकेश यादव तो कामगाराला जरा शोधून काढा. तो मैं इंस्पेक्टर प्रमोद राय 5 NDRF से अपने कमांडेंट श्री SB सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ. जब से यहाँ घटना हुई है, मुझसे पहले यहाँ पथक जो आई थी वो डे 1 पे जैसे पहुँची बिल्कुल उसी कंडीशन में रिस्क लेते हुए और उन्होंने जितने भी वॉइड स्पेसेस हैं उसको थरली सर्च किया. यहाँ LNT थी, LNT के कार्मिक कम लेकिन NDRF के ज़्यादा. जितने वॉइड स्पेसेस हैं हमारे कमांडर्स जवान सारे स्पेसेस जाके उसको थरली सर्च किए. उसके बाद जब वॉइड स्पेस ख़त्म हो गया तो इनको हमने बताया कि आप और जहाँ खन सकते हैं खन के स्पेस उसको जनरेट करिए, क्योंकि ये हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है और उसको ब्रीच करना इन्हीं के पास जो इक्विपमेंट्स है उसी के द्वारा होगा. इन्होंने फर्दर बालाजी कंस्ट्रक्शन को सॉलिसिट किया था. 2 दिन वो भी आए अपने यंत्र लेके, पर वो भी नाकाम रहे. इसके बाद LNT ने फिर इनिशिएटिव लेके और उस दिन से उनके साथ मिलके बचाव और शोध कार्य चल रहा है. अभी तक वो जो ऑपरेटर और उसका जो मशीन था पोकलेन वो अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए हैं. लेकिन आप देख सकते हैं जो डे 1 पे जो हाइट थी और अभी जो डेप्थ है वो लगभग 25 फीट से ज़्यादा हो गया है. और इतना हैवी कंक्रीट उसको ब्रीच करना और इतने चैलेंजेस के साथ आप देख रहे हैं बीच बीच में उसको सपोर्ट दे रहे हैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए. तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग इवेंट और हम दिन रात यहाँ लगे हुए हैं. सर मेन सवाल तो ये है कि बारिश ने दस्तक दे दी, मानसून ने दस्तक दे दी है. अगर बारिश हो जाती है कल बहुत ज़्यादा जी, आपने क्या उसके लिए विचार किया है? बारिश नहीं भी है तब भी पानी वहाँ जमा हो रही है. पहले डी वाटरिंग पंप एक और पानी जमा हो जाए. बारिश होने के अलावा भी वो ज़मीन से पानी रिस रहा है. बारिश जब नहीं भी है तब भी पानी जमा हो रहा है. और अभी इन्होंने एडिशनल मशीन ये लाया है डी वाटरिंग पंप, तो वो कंटिन्यूसली उसको निकाल रहे हैं और मानव रहित 2 या 3 ब्रूक मशीन उसको नीचे ले जा रहे हैं और साइड में उसको तोड़ेंगे जिससे कि यहाँ जो संभावना है उसको भी रूल आउट कर सके. अगर वहाँ ट्रेस होता है ऑपरेटर या मशीन तो उसको हम शोधेंगे, उसमें अपना खोजेंगे. सर कार्य जो हम कर रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं साथ में, हम डे प्रिसाइजली नहीं बता सकते क्योंकि चैलेंजेस आप स्वयं प्रत्यक्ष आके देख चुके हैं. लेकिन दिन रात काम कर रहे हैं. तो जब जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि उसको परिवार का जो आरोप है कि जितना फास्ट काम होना चाहिए उस तरह के हो नहीं रहे, तो क्या एक्टर नहीं परिवार जी ये बस ये गुजारिश. जी परिवारगण कल मुझसे पहली बार मिले थे और उनको उनके पिताजी को इनको मैं लेके आया था और इनको प्रत्यक्ष लेके बताया, इनको बताया कि किस तरह से काम हो रहे हैं और वो सेटिस्फाइड थे क्योंकि जो रफ्तार इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं उसको हम सरपास करके LNT के साथ कर रहे हैं. कप्तान से मैं पूछ रहा हूँ कितना दिन लगेगा तो यही जवाब मिलता है कि 2 से 3 दिन. हफ्ता भर पहले की बात मैं बोल रहा हूँ, 2 से 3 दिन लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा. लेकिन आज 8 दिन हो गया मुझसे बात होने के बाद. जब मैं पूछूंगा तो 2 से 3 दिन लगेगा, यही जवाब मिलता है मुझे. 8 दिन पहले की बात है. कहा है हाँ. आपके LNT से कोई शिकायत की आपने लिखित में दिया है? लिखित में दिया है साहब, ऐसा नहीं दिया है. मुझसे पैसे के लिए एक कागज़ बनवाया गया सादा पेपर पे कि 35 लाख रुपया से ज़्यादा हम नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. मुझसे कागज़ पे सिग्नेचर करवाया गया है. नहीं तो आपने बिना चेक लिए साइन कर दिया? साहब हम परेशान हैं. हम तो पहले इसके लिए ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो देखें. आप सही सही बोलिए, इस चीज़ों को हाँ. चलाएंगे. उन लोगों ने बेईमानी कर लिया है आपके साथ. हाँ बेईमानी किया गया है. हाँ मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है सर. हाँ मैं तो इसके लिए परेशान हूँ, तो मैं क्या करूँ.